सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु हमें सुंदर सौभाग्य दिए हैं कि हम उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, उसका आराधना करें। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का महिमा करते, उसके वचन से कुछ समय ध्यान करते हुए। तो मैं चाहता हूं कृपया खुले परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल में से आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय, आमोस उसका 3 अध्याय 11 और 12 आयत। हम उस आयतों से आज हम ध्यान करते हैं और प्रभु का स्तुति करते हैं। कृपया देखिए, यदि परमेश्वर का पवित्र बाइबल आपके हाथ में है खोले, यदि नहीं है कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करना चाहूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देश का घेरने वाला एक शत्रु होगा और वे तेरा बल तोड़ेगा और तेरे भवन लूटे जाएंगे। यहोवा यो कहता है, जिस भांति चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, वैसे ही इस्राएली लोग जो सामरिया में बिछोने के एक कोने या रेशमी गदही पर बैठा करता है, वे भी छुड़ाए जाएंगे। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उस वचन की ओर ध्यान करने से पहले सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, उस पवित्र परमेश्वर से विनती करें कि आज हमारे अंदर, हमारे हृदय में कुछ ऐसी बात करे कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और आशीष को ग्रहण करके घर लौटते हैं। सब हम अपने हृदय से प्रार्थना करते हैं। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आप हमें प्रेम के दुआ के पिता एक और नई हफ्ता हमारे जीवन में दिखाए और एक और नई दिन प्रभु अपने हमारे जीवन में दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। दयालु परमेश्वर हमें सहायता कर, जो वचन प्रभु हमने अध्ययन किया हमें मदद कर, जो आत्मा इस समय सिखाने वाले वो प्रभु हम सीखेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार चलने वाले बने, इसलिए सहायता कर। जितने भी परमेश्वर आपका वचन को सुनने वाले प्रभु सबके दिल को खोल दे, ताकि हम सब के सब प्रभु नम्रता के साथ आपका वचन को ग्रहण करेंगे, इसलिए सहायता दे। शुरू से लेकर समाप्त तक गवाही कर आपके आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगा हमारा आशीर्वाद बाप्टिस्ट कलीसिया में। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जैसे हम प्रति रविवार सुबह पहुंचते हैं प्रभु का आराधना करने के लिए, भजन गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, और ये जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है, सबसे खास समय है कि परमेश्वर से आत्मिक आहार को ग्रहण करना, आत्मिक भोजन खाना हमारे जीवन में, क्योंकि हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है। अनेक समय हम अपना जीवन का कठिनाई समय का सामना कर नहीं पाते और कुछ हम ऐसे है करने के लिए कोशिश करते अपनी ताकत से और वो कर नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकता है, और वो है When everything is ruined, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तो हम क्या करते हैं। एक छोटे से कहानी के साथ हम शुरुआत करते हैं। भेड़ चराने वाले भेड़ों के साथ वो एक दिन चराने निकला। सुबह सुबह का समय, थोड़ा सा धुंध है उस शहर में, और वो फार्म में चराता था और थोड़ा सा जंगल एरिया में वो जाता था प्रतिदिन। और वो जब चरा रहा था उस दिन, सारे भेड़े जो है इकट्ठा होकर वो चर रहे हैं, और वो बेचारा चरवाहा जो अपने एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का बना हुआ वहां पर बैठा हुआ वो कुछ कर रहा था। अब बहुत जैसे दिन प्रतिदिन वो गुजारता था, ऐसे गुजार रहा। अचानक दोपहर का समय कुछ शोर सा आया उस भेड़ों से, बहुत चिल्लाने के अंदर भाग दौड़ की तरह आवाज आया। तो चरवाहा क्या तुरंत उठा और उसने देखा कि भेड़ों के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, कब्जा कर रहे हैं, और वो थे जंगली भेड़िया। 2-3 भेड़िया उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। देखो दोस्तों, भेड़ जो थे, भेड़े सब इधर उधर हो गए, जितने भी थे सब लोग इस झोपड़ी जहां पर वहां पर दौड़ के आ रहे हैं। लेकिन 2 जो भेड़े थे
वो छोटे थे और उनके कब्जे में आ गए थे। जंगली भेड़िया उनके ऊपर अटैक किए और उनका जितने भी शरीर का मांस है उसको निकाल दिए और उनके ऊपर संपूर्ण कब्जा कर लिए, खा लिए उसके मांस संपूर्ण खा लिए और उनके इसी तरह अवस्था हो चुका था कि वो बच ना पाए। लेकिन चरवा जब उसको चरवा का नजर में आया, उसने तुरंत खड़ा हुआ और दौड़ा, उनके पास दौड़ा बचाने के लिए। जब वो अपना लाठी सा उठाया और वो दौड़ के गया, जितने भेड़िया, 2 भेड़िया थे, जंगली भेड़िया, और वो दौड़ गए चरवाहा को देखकर और वो पहुंचा उस भेड़ों के पास। भेड़े 2 बच्चे छोटे छोटे थे और वो जान चली जाने की तरह वो लेटे हुए, उनके शरीर से मांस निकला हुआ है, खून बह रहा है। लेकिन चरवाहा उसने क्या किया, उनको भगाया, भेड़िया को भगाया पहले, उसके बाद उस भेड़ के पास आए और उनको देख रहे कि हालत क्या है। उनको बहुत आराम से उनको क्या उठाया और अपने झोपड़ी पर लेके गए। 2 छोटे छोटे जो भेड़े हैं और उनको लेके गए और उनको ध्यान से साफ कर रहा है। उनके शरीर से सब कुछ समाप्त हो चुका था, केवल थोड़ा थोड़ा जो पैरों में मांस बचा था उनको संभाल रहा है। बहुत मुश्किल से उसको ध्यान से संभाला। उसके घाव जहां पर चोट लगा, मांस निकला हुआ है, उसको बहुत कोशिश ध्यान से रखा। उसके बाद दोस्तों बहुत समय लगा, धीरे धीरे वो रिकवर हुए। अवश्य उसके ऊपर कब्जा हुआ था भेड़िया का, जंगली भेड़िया का। वो भी कोशिश की लड़ने के लिए, लेकिन वो जंगली थे इसलिए वो लड़ नहीं पाए। लेकिन दोस्तों उनका जान चली नहीं गई। क्यों? क्योंकि चरवाहा वहां पर मौजूद हो गए, वहां पर पहुंच गए उस भेड़े को बचाने के लिए। उन 2 भेड़े वो मरने पर ही थे, परंतु चरवाहा उनको लेके उनके घाव जो भी था वो साफ किया, उनको अच्छा सा देखभाल के और उनको साथ दिया और कुछ समय के बाद वो लोग दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए। दोस्तों अनेक समय हमारा जीवन में भी इसी तरह हम हो जाते हैं कि हमारा जीवन समाप्त हो गया, हो जाते हैं कि हमारा और जीवन रहकर कोई फायदा नहीं, समाप्त हो गया, रूइन, बर्बाद हो गए, हम कुछ लायक नहीं रहे और हम जी के क्या करेंगे। हो सकता है हमारे जीवन में आर्थिक का समस्या में हम बर्बाद हो गए, हो सकता है हम बुद्धि में बर्बाद हो गए, हो सकता है परिवार का कुछ ऐसे समस्या जो बर्बाद कर डाला, हो सकता है ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमारे जीवन को बर्बाद कर डाला। उस समय दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? यदि इसी तरह हम अपना जीवन जी रहे दोस्तों हमें इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आमोस भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने बातें की और ये बात जाकर इस्राएल लोगों को बताओ कि ये होने वाले उनके जीवन में सब कुछ उनके जीवन से, उनके जगहों से छीन लिया जाएगा। लेकिन उस समय आप लोगों को क्या करना है? दोस्तों हम भी इसी प्रकार सोचते हैं कि हम बर्बाद हो चुके हैं, हम क्या करेंगे इस समय, हमें क्या करना चाहिए? इसी तरह आपके जीवन में, हमारे जीवन में, मेरे जीवन में अगर कुछ ऐसा क्षण आता है, ऐसा समय आता है जिस समय हम सोचते हैं कि हम बर्बाद हो गए, हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, फुल स्टॉप नहीं है दोस्तों, कोमा है, लेकिन उसके बाद और शुरुआत होगा कुछ जीवन जो परमेश्वर के दिए हुए हैं। परमेश्वर है जो हमें छुड़ाने वाला है। हमें लगता है हमारा जीवन समाप्त हो गया, हमें लगता है कि हम बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि वो केवल हमारे कारण हो जाते हैं। हम परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मानते, हम प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, हम प्रभु के वचन में जो लिखा है उसके अनुसार चलते नहीं। हमें बताया जाता है कि ये करने के लिए, लेकिन हम वो छोड़कर चले जाते हैं। इस्राएल लोग इसी प्रकार, वो लोग परमेश्वर के बातों को नहीं सुने और अन्य मूर्ति पूजा करने लगे, अन्य चीजों पर वो लोग ध्यान देने लगे। परमेश्वर ने कहा आपके जीवन में ये होने वाला है, ये होगा, आप लोग सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा, आप लोग समाप्त हो जाओगे। लेकिन
परमेश्वर यो कहता है कि आप लोगों को छुड़ाए भी जाएंगे, आप लोगों को बचाया जाएगा। तो दोस्तों आइए आज हम ध्यान करते हैं इस हालत में, इस समस्याओं के समय, बर्बादी के समय हमें क्या करना चाहिए। इन विषय को जानना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें दबाव में नहीं रहना चाहिए, परंतु कुछ ऐसे विषय जो आपको, जो मुझे और जो ये सोचते हैं कि हम बर्बाद हो गए और कुछ नहीं होने वाला, इन विषय को हमें जानना चाहिए। 2 या 3 विषय हम सीखते हैं और जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला विषय, when everything ruin in our life, when everything falls apart from our life, what we should know about our life. Let's see, the first thing is everything ruined, God restores. जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, यह हमें जानना है, परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करता है, दोबारा उसको गढ़ते हैं, दोबारा उसको बनाते हैं। जब हो सकता है थोड़ा सा ही बचा है। देखिए यहोवा यो कहता है, चरवाहा सिंह के मुंह से 2 टांगे या कान का एक टुकड़ा छुड़ाता है, चाहे 2 टांगे और 1 कान के टुकड़े ही बचे, फिर भी परमेश्वर उसे संगठित करता है, परमेश्वर उसे पुनर्स्थापित करता है। परमेश्वर रिस्टोर्स our fall apart life. Yes, we may be fall apart from our inside, we may be fall apart from our marriage life, we may be fall apart from our money problem, we may be fall about our family problem, we may be fall apart from our street problem, but remember, God restore our life of ruin. दोस्तों हमेशा हमें याद रखना है, हो सकता है हमारे जीवन का कुछ ही चीज बचा है, लेकिन याद रखना है उस बर्बादी का जीवन को परमेश्वर फिर से एक नया जीवन बना के गढ़ता है। इसलिए शायद परमेश्वर कहता है कि दोबारा मैं उनको क्या छुड़ाऊंगा। पुराने दिनों में ये जो मैं चरवाहे की कहानी बता रहा था, चरवाहा लोग क्या चराने लेके जाते थे भेड़े को, और जब वहां पर कुछ प्रॉब्लम होता, ऐसे भेड़िया या और कोई जंगली जानवर आकर उनके ऊपर अटैक करते थे, कब्जा करते थे और भेड़े मर जाते थे। चरवाहा का काम ये होता था कि उनका जो हड्डियां हैं वो बच जाता था, वो लेके आकर जो मालिक है उस भेड़े का, और उनके सामने एक हिसाब के तौर से, एक सबूत के तौर से दिखाना पड़ता था। चरवाहा का काम यह था कि उनको लेके आकर उनके सामने रखना। दोस्तों परमेश्वर जिस दिन हम प्रभु पर विश्वास किए, हम उनके एक एक संतान हो गए, हम उनके भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है। इसीलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, चाहे मैं घोर अंधकार के भरी हुई तराइयों से होकर चलूं तो भी मैं ना डरूंगा। वो हमारा चरवाहा है। हमारे जीवन के सब कुछ समाप्त होने वाला है, 90% समाप्त हो गया, केवल 10 है। दोस्तों प्रभु उस 10 को लेकर बनाता है एक नया इंसान, बनाता है एक नया मनुष्य, बनाता है एक नई आत्मा, वो हमारा चरवाहा है। इसलिए दोस्तों जब हमारा जीवन रुइन हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, इससे चिंता करने का कोई बात नहीं, भरोसा रखना, विश्वास रखना यहोवा को, बिकॉज व्हेन आवर लाइफ इज रुइन गॉड रिस्टोर्स दिस लाइफ। याद रखिए जब हमारा जीवन बर्बाद होता है परमेश्वर इसे क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है। यदि मैं बाइबल से एक के बाद एक कहानी बताऊंगा दोस्तों आप अचंभा हो जाओगे। आयुब, मैं बता रहा था ना, आयुब उसके पहले एक ही दिन में उनके सारे जितने भी बच्चे थे वो समाप्त हो गए थे, हजारों जानवर उनके पास थे वो समाप्त हो गए थे, हजार जो जमीन था वो भी खत्म हो चुका
था, सब कुछ। और जितने भी लोग बचे थे उनको बताने आए थे कि ऐसे ऐसे घटना हुआ, बर्बाद हो गया है। आपके अगर मेरे में उनके जगह में कोई होंगे तो हम क्या होते, मत्थे में हाथ डाल के रोते, वो हम तो बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। लेकिन आयुब जानता था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, रिस्टोर, उसको पुनर्स्थापना करने वाला है। उसके कुछ समय के बाद ही परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उनको दोबारा वो फल प्रदान कर रहे हैं। केवल आयुब के जीवन में ही नहीं दोस्तों, अगर हम देखते हैं दाऊद के जीवन में, जब दाऊद, उनके पत्नी, उनके परिवार इस्राएल लोगों को अगुवाई कर रहे थे और दूसरे नगर आकर उनके कब्जा किए और उनको सारे कुछ ले गए, तो दाऊद के लोग, पहला सामुएल पुस्तक में अगर हम देखते हैं उसका 30 अध्याय में वहां पर कहानी लिखा गया है, लोग उनके ऊपर बोलने लगे और उनके ऊपर श्राप देने लगे, उनको बहुत तो कुछ बोलने लगे। दाऊद ने परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के, हे परमेश्वर हम पर दया कर। उसके बाद दाऊद, उनके परिवार मिलकर उनके साथ जितने भी लोग थे, उनके जो भी नुकसान हुआ था उनको दोबारा पुनर्स्थापित किए, दोबारा जो कुछ खत्म हो गया था दोबारा वो बनाए। परमेश्वर के आशीष थे। केवल इतना ही दोस्तों, पतरस के जीवन में हम सब जानते, प्यारा चेला यीशु मसीह का था। जब यीशु मसीह चले गए क्रूस के ऊपर मरे और वो गड़े गए, उसने क्या किया, ओहो मैं चला जाऊंगा, मैं अपने काम में, मैं वापस लौटूंगा। वो सोचा मेरा काम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। परमेश्वर तीसरे दिन पर जी उठा, पतरस के पास आए और उनको बोलने लगे, नहीं आपको मेरे लिए कार्य करना है। उसको पुनर्स्थापित किया, उसको लेके आए और अपने कामों में लगा दिए। दोस्तों वो अपने प्रचार के कार्य में लगे और हजारों लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आए। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, यही योएल के जीवन के अगर हम देखते हैं, योएल के जीवन में, वो उसके जीवन में भी यही हुआ था। परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी के, जा दो, बता दो इस्राएल लोगों को कि ये होने वाला है। परंतु योएल अगर हम अध्ययन करते हैं उसका दूसरे अध्याय 25 आयत पर, कृपया हम ध्यान करते हैं। इन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियां और येलक और हसील ने और गजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात तेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। योएल के समय में जो लोकस्ट का प्रॉब्लम, जो टिड्डियां का प्रॉब्लम था, सारे फसल को समाप्त कर दिया था, परमेश्वर ने पुनर्स्थापित कर रहा है। वो कह रहे मैं दे दूंगा, वो फसल दोबारा आपके जीवन में आप देख सकते हो। दोस्तों ना केवल दाऊद, ना केवल पतरस, ना केवल योएल, ना केवल आयुब के जीवन में, यहां पर जितने भी हम है, हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं, जब हम सोचते हैं हम बर्बाद हो गए, हम समाप्त हो गए और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खड़े नहीं हो सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। When our life seems to be ruined, God restores that life. जब हम सोचते हैं कि हमारा जीवन बर्बाद हो गया, वहां खड़े हैं दोस्तों, परमेश्वर वहां खड़े होते हैं और हमें क्या करता है, पुनर्स्थापित करता है। When you're down to nothing, God is up to something. It's a great saying in English. When we are down to nothing, God is up to something. जब हम नीचे हो जाते हैं और सब कुछ समाप्त करके परमेश्वर हमें ऊपर उठाते हैं कुछ चीजों के साथ। दोस्तों क्या हम जानते हैं इस बातों को, क्या हम समझ लेते इस बातों को कि ओहो मेरा जीवन बर्बाद होने वाला है, लेकिन परमेश्वर है जो उसको पुनर्स्थापित करता है। अनेक लोग हैं जो गवाही दे सकते हैं। दोस्तों जीवन इसी रास्ते पे आ जाता है जो हम सोचते हैं कि वो बहुत मुश्किल है वहां से उठने के लिए, बहुत कठिनाई है, कैसे करूं मैं, यहां से मैं कैसे उठूं। दोस्तों याद रखें, गॉड रिस्टोर दैट रूइंड लाइफ। परमेश्वर उस बर्बादी जीवन को वो पुनर्स्थापित करता है।
Not only God restore our ruined life, but also God remains in that time of ruin. परमेश्वर ना केवल वो हमें पुनर्स्थापित करता है, परंतु हमारे बर्बादी के समय वो हमारे साथ साथ रहते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमें अगुवाई करता है, वो कभी छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। हो सकता है उस भेड़े के सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु उसका थोड़ा सा जीवन बचा था। चरवाहा उसे लिया और उसको साफ सफाई किया, उसे दवाई दिया, उसे खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया और उसे दोबारा खड़ा किया। वो उनके साथ दिया। हमेशा हमें याद रखना चाहिए दोस्तों, संसार के जितने भी लोग हैं वो सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। आपके समस्या में आपके मित्र कोई नहीं होंगे। ज्ञानी सुलेमान वो लिखता है, धनी के अमीर के तो अनेक मित्र होते हैं, परंतु दरिद्र के जो गरीब हैं उनके जो मित्र थे वो भी उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। समस्या के समय आपके साथ देने वाले बहुत कम होंगे दोस्तों। दुख के समय आपके साथ खड़े होने वाले दिखाई नहीं देंगे दोस्तों, और कष्ट के समय आपके साथ खड़े होकर आपके कांधों में हाथ देने वाले दोस्तों आपके सामने नजर नहीं आएंगे। इसीलिए यशायाह के पुस्तक, आपके जन्म देने वाले पिता माता आपको भूल जाएंगे, परंतु मैं जो स्वर्ग में विराजमान हूं, स्वर्ग का सृष्टि करता हूं, इस संसार का सृष्टि करता हूं, ना मैं कभी छोड़ूंगा ना मैं कभी त्यागूंगा। उसने इब्रानियों पुस्तक पर हम देखते हैं, ना वो कभी हमें छोड़ते ना कभी वो त्याग कर वो चले जाएंगे, हमेशा वो हमारे साथ रहता है। दोस्तों हमें दिखता नहीं, परंतु हमें जीना है विश्वास में, क्योंकि हमें उस सांसारिक तौर से नहीं जीना है, परंतु विश्वास के साथ, अंदर के जो विश्वास है उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उससे जीना है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय 7 आयत पर क्या हमें आज्ञा दिया गया यही है कि हम दिखावट के लिए नहीं परंतु विश्वास से जीना है, बाहर की दिखावा से नहीं, विश्वास से हमें जीना चाहिए। जितने बार भी परमेश्वर के विरुद्ध इस्राएल लोग कार्य किए, अनेक बार परमेश्वर उन्हें आज्ञा दी और वो लोग नहीं माने, वो पीछे हटे, मूर्ति पूजा की, अपनी इच्छा से जीवन गुजारे, परंतु परमेश्वर नहीं छोड़ा। उसने उनके साथ संभाला, उनका दुख, उनके गलतियों को देखा और सब कुछ उसने क्या किया, माफ किया। और उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरे पास लौट के आएंगे, मैं उनके साथ ही खड़ा हूंगा। हम पढ़ते हैं लेविय व्यवस्था का पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 44 और 45 आयत, इतने पर भी जब वे अपने शत्रुओं के देश में होंगे तब मैं उनको इस प्रकार नहीं छोड़ूंगा और ना उनसे ऐसी घृणा करूंगा कि उनका सर्वनाश कर डालूं और अपनी उस वाचा को तोड़ दूं जो मैंने उनसे बांधी है, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए उनके पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लिया कि मैं उनका परमेश्वर मैं यहोवा हूं। यहोवा परमेश्वर वादा कर रहे कि मैं उनको इतना दुख नहीं दूंगा कि वो लोग नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। दोस्तों जीवन बर्बाद हो जाएगा परंतु सर्वनाश नहीं होगा, जीवन में वो कष्ट आएगा, परमेश्वर लेके आ सकते हैं एक परीक्षा की तरह, परंतु हमें समझना है यहोवा हमारे साथ है, वो हमारे साथ होकर हमारे कांधों के ऊपर हाथे रख के हमेशा कहते कोई तकलीफ नहीं, उसका सामना कर। वो ताकत देते, सामर्थ्य देते, शक्ति देते
कि हम सामना करके चलेंगे, क्योंकि खुद उसने कहा आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो भी कठिनाई आएगा वो सर्वनाश के लिए नहीं, परंतु वो समझे कि मैं यहोवा हूं। दोस्तों, यहोवा हमेशा रिमेन्स, वो हमारा साथ साथ होते हैं, वो हमारे साथ ही होते हैं, हमें अगुवाई करते हैं। चाहे हमारा जीवन बर्बाद में है, चाहे हमारा जीवन नष्ट होने वाले हैं, चाहे हम बहुत पीछे हट चुके, याद रखें, गॉड रिमेन्स व्हेन आवर लाइफ इज रून्स। परमेश्वर हमेशा वो हमारा साथ साथ होते। दोस्तों, हम भूल जाते हैं अनेक समय कि वो परमेश्वर है कि नहीं। हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, अरे किस तरह, कैसे, क्या जाएगा, क्या नहीं। दोस्तों, नहीं, प्रभु हमारे साथ है। दिल से पुकारिए, उसे बुलाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा संकट के समय मुझे पुकार। दोस्तों, उसे पुकारिए, डरिए मत। आस पड़ोस क्या सोच रहे, क्या कर रहे, वो ना सोचे। संसार के लोग वो क्या कर रहे, वो ना सोचे। उसने कह दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ हूंगा और वो अनंत काल तक है। क्यों? क्योंकि ही इज यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर द सेम ओनली एंड वन, दैट्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो हमेशा, कल, आज और आने वाला काल, वो हमेशा एक समय है, और वो है यीशु मसीह। हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, क्या हम वो महसूस करते हैं, या हम नहीं कर पाते, नहीं पहचान पाते? अगर नहीं, दोस्तों, हमारे विश्वास को मजबूत करने, हमें विश्वास करना है कि यहोवा परमेश्वर मुझे पुनर्स्थापित करेगा, और यहोवा परमेश्वर वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। ना केवल इतना ही, तीसरी में और अंतिम में हम देख सकते हैं, ना केवल परमेश्वर में पुनर्स्थापित करता है, प्रभु हमारे साथ रहते हैं। तीसरे में हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमें उस माहौल से, उस बर्बादी से हमें छुटकारा देता है। when our life was ruined, that time God not only restore, not only remains with us, but also He redeemed from that life of ruin. परमेश्वर हमें उस बर्बादी जीवन से वो बचाता है, छुटकारा देता है, और वहां से वो हमें बचाकर वो खड़ा करता है। गद्दी पर बैठा करते हैं, वे भी छुड़ाए जाएंगे। He redeems from there, He redeems us from there। दोस्तों, परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं। हाँ, हो सकता है उस भेड़े का सिर्फ कुछ हड्डियां और कान के टुकड़े ही मिलेंगे, लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के दृष्टि में, और वो बड़ा है और वो सब कुछ कर सकता है उन्हीं चीजों से। दोस्तों, परमेश्वर एक मछुआरा को मनुष्य पकड़वाना सिखाया। परमेश्वर एक चुंगी लेने वालों को ऐसे बना कि वो मनुष्य का आत्मा जीते यीशु के लिए। परमेश्वर इसी तरह जो चुंगी ले रहा था, उस व्यक्ति को चुना कि वो परमेश्वर के लिए कार्य करे। परमेश्वर अनपढ़ों को चुना कि परमेश्वर के लिए वो कार्य करे, वो ज्ञानी बने, वो प्रभु के लिए आत्मा को जीते। दोस्तों, आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसी तरह हम सोचते हैं कि हमारा जीवन असंभव है, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी प्रभु के लिए बचे, दोस्तों, वो काफी, बिकॉज गॉड इज अवर हेवनली गॉड, गॉड इज अवर एवरीथिंग, हु कैन do all things possible which is impossible to the mankind। जो मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए वो संभव है। आमोस की पुस्तक, वही पुस्तक, उसका आखिरी अध्याय के आखिरी 2-3 आयत, यदि 13 आयत से 9 अध्याय 13 आयत से हम पढ़ते, वहां पर लिखा है, जो भूमि मैं दूंगा आपको, वहां पर बीज बोगे और जो फल आप पहले खाते थे वो खाओगे और बहुत अच्छी तरह से फल होगा। पुनर्बार आप लोग क्या आनंद मनाओगे। दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में और मेरे जीवन में ये वादा किया। वो कहते हैं कि चिंता कर
करना जरूरत नहीं। आपका जीवन अगर बर्बाद हुआ, याद रखें मैं उसको पुनर्स्थापित करूंगा, याद रखें मैं आपके साथ रहूंगा और उससे मैं छुटकारा छुटकारा दूंगा, उसे छुड़ाऊंगा मैं आप लोगों को। आपका जीवन अगर संपूर्ण बेड रेस्ट है, उनसे मैं छुड़ाकर बचाऊंगा। दोस्तों, आज क्या हम ऐसे सोचते हैं कि हम बर्बाद हो गए, हमारे साथ कुछ नहीं होगा? पारिवारिक जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने बच्चों के जीवन से, अपने पड़ोसियों के जीवन से, अपने कुलीग के जीवन से कुछ ना कुछ ऐसे संगठित हैं जिससे आप सोचते मेरा जीवन और कुछ नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। दोस्तों, हमेशा याद रखें, यहोवा परमेश्वर जिनके पुस्तक हम पढ़ते हैं, बाइबल, वो हमें सिखाते हैं परमेश्वर में दोबारा बुलाएगा, परमेश्वर वो हमारे साथ होगा और सबसे महत्वपूर्ण, परमेश्वर उस हालत से वो छुड़ाएगा। दोस्तों, बहुत सारे घटनाएं हुए, बहुत सारे हम उदाहरण दे सकते हैं, बहुत सारे हम विषय बता सकते हैं जो परमेश्वर लोगों को छुड़ा है। बहुत कष्ट, मुश्किल घड़ियों से, हालत से प्रभु उनको छुटकारा दे। प्रभु आपको भी, मुझे भी छुटकारा दे और छुड़ाने वाला है। इसीलिए जब हमें लगता है हमारा जीवन बर्बाद हुआ, याद रखें परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, क्या हम इस बातों को जानते हैं? आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी भेजा, जाओ इस्राएल लोग को बोलो, वो ना सोचे वो समाप्त हो गए, लेकिन ये बात जान के रखे मैं उनके साथ हूं। आज हम अनेक चीजों की दबाव में, अनेक विषय में हम सोचते हैं कि और हम कुछ नहीं कर पाए, हम समाप्त हो गए। नहीं दोस्तों, गॉड इज अलाइव, इज स्टिल अलाइव फॉर यू एंड फॉर मी एंड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबके लिए वो जीवित है, लेकिन ये हम अपने मन पे ठान लेना है, प्रभु वो हमें पुनर्स्थापित करेगा, प्रभु वो हमारे साथ है और अंतिम में वो हमें छुटकारा देने वाला है। आइए हम सब अपने आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएं। यदि हम में से कोई ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन समाप्त हो गया, यहोवा के पास आइए दोस्तों। इसी वक्त, इसी क्षण वो तैयार है, वो अभी भी तैयार है कि आपके जीवन को पुनर्स्थापित करेगा। वो तैयार है आपके साथ साथ रहने के लिए, वो तैयार है आपको उस हालत से छुटकारा देने के लिए। लेकिन आपको एक ही काम करना है, उसके चरणों में आना है, उनके कदमों में आना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है दोस्तों। मानना है कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा मेरा परमेश्वर है। यदि बस इतना कर दिए, परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, हमेशा हमें लगता है कि हमारा जीवन समाप्त हो गया। अगर कुछ समस्या आता है तो हम ये सोचते हैं कि मेरा जीवन और कुछ नहीं है, मैं समाप्त हो गया हूं, ऐसे सोचते हैं। परंतु धन्यवाद करते आपके बच्चे प्रभु हमें उत्साहित किया कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता, हमें पुनर्स्थापित करते परमेश्वर, और महत्वपूर्ण से आप हमें छुटकारा देते हैं हर हालत से पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। यहाँ यदि कोई ऐसे है जो प्रभु ये सोचते मैं अपने जीवन को नष्ट कर दूंगा, हे प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवनों को स्पर्श कर, उनके हृदय को स्पर्श कर पिता, ताकि वो समझे आपका उपस्थिति को महसूस करे और जाने कि ये जो संसार की समस्या, ये संसार की जो कठिनाई, जो कुछ समय के दुख है, वो परमेश्वर के जीवन से हट जाएगा, क्योंकि आपका उपस्थिति और आप महान परमेश्वर इस सारे समस्याओं से छुटकारा देने वाले। ये जैसे समझ सकेंगे सुविधा, प्रत्येक को आशीष करो। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें, संभाल के रखें।